जय भोलेनाथ दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, उनके नाम, पूजा से जुड़ा महत्व और उन ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं। सनातन परंपरा में भगवान शिव से जुड़े 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की साधना आराधना का अत्यंत महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के न सिर्फ दर्शन करने पर शिव भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनका महज प्रतिदिन नाम लेने मात्र से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा सभी तरह से लौकिक तथा परलौकिक सुख देने वाली है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दे दिया था, तब चंद्रदेव इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्त हुए थे। मान्यता है कि शिव के इस पावन धाम पर पूजा करने से साधक के क्षय, कोढ़ आदि रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोम कुंड या पाप नाशक तीर्थ कहते हैं। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग का अत्यंत महत्व है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में इस पावन शिव धाम की बड़ी महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का करने का फल प्राप्त होता है। शिव भक्तों का मानना है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से ही साधक के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश स्थित सप्तपुरियों में से एक प्राचीन उज्जैन नगरी में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेष विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जिसकी साधना आराधना से जीवन से जुड़ी सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर शिव की साधना करने वाले साधक का काल भी कुछ नहीं कर पाता। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्मा आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का यह पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। मान्यता है कि व्यक्ति इस पावन तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान, तप, पूजा आदि करता है, वह सभी सुख को भोगते हुए शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए इसे शिव का प्रिय स्थान बताया गया है। मान्यता है कि कैलाश की तरह भगवान शिव ने केदारनाथ को अत्यधिक महत्व दिया है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करने के बाद उसी स्थान पर विश्राम किया था। जिस सह्याद्री पर्वत पर भगवान भीमशंकर विराजमान है, उसी से भीमा नदी निकलकर प्रवाहित होती है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ का यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाली वाराणसी शहर में स्थित है। मान्यता है कि प्रलय आने पर
जब सारी धरती के डूब जाने के बावजूद यह स्थान बना रहता है, क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। मान्यता के अनुसार प्रलय के समय भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। देश के जिन 4 प्रमुख स्थानों में कुंभ लगता है, उनमें से एक महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह पावन धाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत में गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा था। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। पृथ्वी पर मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री वैद्यनाथ धाम का 9वां स्थान है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर है, उसे वैद्यनाथ या बैजनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा गया है। श्रावण मास के यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्त जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। शिव साधकों का अत्यंत पूजनीय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया जाता है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वरम तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिव का पावन धाम होने के साथ साथ यह हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक स्थान है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। घुमशेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुमनेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घुमनेश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट ही एकमात्र साधन है जिससे हम जान सकते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ, कथाएं और सभी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आप लोगों की कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमें इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।